Hello guys, Cam Show. I'm your host Nishit Dave and welcome back to Cricket Breakdown. A day that started like a dream for India has now become a nightmare. Yes, जब 47 पे 2 विकेट गिर गई थी, the middle order was exposed for England. तब हमने सोचा था भाई डबल पेस्ड पिच है, वेरिएबल बाउंस है, 200 के पहले पहले निपटा देंगे इंग्लैंड को, पर नहीं. Joe Root had other plans. He helped England to resurrect, and England on the end of day one 300 प्लस रन की ऑलरेडी लीड ले चुके हैं और अभी भी ऑल आउट नहीं हुए हैं. सो यस, एक्शन स्टिल कंटिन्यूज. वेल, देयर इज अ लॉट टू ब्रेक डाउन इन दिस डे, सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स डिग इन डीप. शुरुआत से शुरू करते हैं. हमारे लिए एक प्लेइंग 11 में चेंज हुआ था. आकाशदीप मेक्स हिज डेब्यू इन प्लेस ऑफ जसप्रीत बुमराह, जिनको रेस्ट दिया गया है वर्कलोड मैनेजमेंट के चलते. डोंट वरी, बुमराह को कुछ हुआ नहीं है एंड वी विश कि कुछ हो भी नहीं, उसी की वजह से उनको रेस्ट दिया गया है. सो यस, आकाशदीप मेक्स हिज डेब्यू और भाई साहब बढ़िया लाइन एंड लेंथ बॉल कर रहे हैं. जैक क्रॉली की विकेट उन्होंने निकाली थी, जो पहली विकेट पड़ा फोर्थ स्टंप पे, बॉल इन स्विंग हुआ टॉप ऑफ द ऑफ एंड द ऑफ स्टंप वेंट cartwheeling टू इट्स ओन. एंड जस्ट जैसे ही हम सेलिब्रेट कर रहे थे, बाद में अंपायर ने बोला कि 2 मिनट रुक जाओ यार, 2 मिनट रुक जाओ, इट्स नो बॉल. सो यस, अनलकीली वो विकेट मिली नहीं, बट उसके बाद थोड़ी बहुत एक पार्टनरशिप फॉर्म होती है. इंडियन बॉलर्स बोथ मोहम्मद सिराज एंड आकाशदीप हैड ग्रेट कंट्रोल इन द इनिशियल ओवर्स ऑफ द डे. पहली 5-6 ओवर में सिर्फ 12 रन करने दिए थे, और जबकि हम जानते हैं इंग्लैंड भाई साहब बहुत तेज शुरुआत करती है. सो यस, इट वॉज ग्रेट कंट्रोल शोन बाय द इंडियन बॉलर्स. बस बीच में एक मोहम्मद सिराज की ओवर आ जाती है, जहां पे उनको 3 चौके और एक सिक्स पड़ जाता है कंटिन्यूअस. सो यस, वहां से मोमेंटम थोड़ा बहुत जैक क्रॉली की तरफ शिफ्ट होना शुरू करता है, बट ऑन दी अदर हैंड बेन डकेट वाज स्टिल नॉट अप टू हिज मार्क. और उसी का फायदा उठाया आकाशदीप ने. 47 रन्स, गॉट द फर्स्ट विकेट फॉर इंडिया एंड फॉर हिमसेल्फ इन द टेस्ट. बहुत ही बढ़िया डिलीवरी. ही सेट इट अप ब्यूटीफुली. फोर्थ आउटसाइड ऑफ फोर्थ स्टंप पे पिच करती है एंड हल्की सी स्विंग बार होती है. वी ऑल नो दैट बेन टकेट लाइक्स टू फील द बैट ऑन बॉल, और वही उन्होंने थोड़ा पुश किया, गॉट द एज एंड दैट वाज द फर्स्ट विकेट. उसी के बाद उसी ओवर में भाई साहब दूसरी विकेट आकाशदीप ले जाते हैं. ऑली पोप अगेन ब्यूटीफुल इन स्विंगर था. ऑली पोप बहुत बाहर आके खेले. गुड थिंकिंग बाय रोहित शर्मा, रिव्यू लिया एंड इट वाज फेवर टुवर्ड्स इंडिया. और इसी के साथ भाई साहब इंग्लैंड का मिडल ऑर्डर एक्सपोज हो जाता है. 47 फॉर 2 से इंडिया वो वेरी हैप्पी कि इंग्लैंड का मिडल ऑर्डर जो इतना परफॉर्म नहीं कर पाया. हमने देखा है कि टॉप 3 ओली पोप, बेन डकेट और जैक क्रॉली को छोड़ के बाकी कोई बैटर्स इतने बड़े रन नहीं कर पाए हैं इंडिया में आके. सो यस, अर्ली विकेट्स मिल गई हैं. ऑल द डेंजरस लुकिंग बैट्समैन हैव गॉन बैक. सिर्फ जैक क्रॉली दूसरे एंड पे टके हुए थे, बट सुन इनफ उनकी भी विकेट मिल जाती है. एंड वी वर थिंकिंग दैट ये पिच जहां पे डबल वेरिएशन बाउंस है, पिच थोड़ा बहुत स्लो है, कभी कभी फास्ट है, इट्स अ डिफिकल्ट पिच टू बैट ऑन. यहाँ पे अगर 200 के नीचे नीचे इंग्लैंड को निपटा दे तो भाई साहब मजा ही आ जाएगा. बट नहीं, जो रूट हैड अदर प्लान्स एंड वी विल गो फर्दर इन दैट डिस्कशन. बट अगेन कमिंग बैक टू जैक क्रॉली, अगेन आकाशदीप इज द वन हु गेट्स दैट थर्ड विकेट एज वेल. सिमिलर डिलीवरी जो नो बॉल पे आउट हुए थे जैक क्रॉली, सेम डिलीवरी डाली थी. और जो उनका पैड और बैट के बीच में गैप होता है, जहां इतना बड़ा मतलब एक फील्डर निकल जाए बीच में से, वहां से प्यारा सा एक बॉल निकला, गॉट द टॉप ऑफ द ऑफ एंड अगेन थर्ड विकेट फॉर इंडिया. नाउ जॉनी बेस्ट्रो एंड जो रूट, जो दोनों ही इस सीरीज में इतना चले नहीं है, दे कम इन, बिल्ड अप अ लिटिल बिट पार्टनरशिप. और जैसे ही सेशन एंड होने को आया था, वहां पे जॉनी भाई साहब ने हमको एक विकेट गिफ्ट कर दी. यस, अ फॉल शॉट में ऐसा कहूंगा, स्वीप करने की कोशिश की. इस पिच पे स्वीप मारना इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि बॉल बहुत लो रह रहा है. वेरिएबल बाउंस से एक तो कभी कभी ऊपर आ रहा है, कभी कभी नीचे आ रहा है, प्लस द पेस ऑफ द पिच इज ऑल्सो वेरी कंफ्यूजिंग. पढ़ के बहुत धीमा हो जाता है बॉल. सो यस, प्लेइंग स्वीप इन ऑन दिस पिच इज गोइंग टू बी अ रिस्की ऑप्शन. जॉनी बेस्ट्रो ने लाइन देखी, ये नहीं देखा कि पेस और बाउंस थोड़ा नीचे है, मार दी स्वीप, मिस हो गया और भाई साहब एलबीडब्ल्यू, एकदम बढ़िया वाली विकेट. उसके बाद आते हैं बेन स्टोक्स, अगेन द प्लेयर दैट ऑलवेज परफॉर्म्स अंडर प्रेशर. और भाई साहब हमारा नसीब, एक बॉल एकदम ही लो रह गया, क्लियर प्लम एलबीडब्ल्यू. देयर वाज नथिंग दैट बेन स्टोक्स कुड डू. और यहाँ पे इंडिया रजिस्टर्ड दिस सेशन इन देयर नेम. 5 विकेट पहले सेशन में. यस, 100 प्लस रन हो गए थे, बट दैट इज ग्रांटेड विद द वे इंग्लैंड प्लेस. पर 5 विकेट यहाँ पे मिल गई थी. जो रूट इज इन, बेन फोक्स आ चुके हैं जो
टिक के खेलना जानते हैं, बट ऑन द अदर हैंड जो रूट जो आज काफी अपने आप को अप्लाई करके खेल रही थी, वॉज प्लेइंग क्लोज टू द बॉडी, बैकफुट पे जाके खेल रहे थे स्पिन को. So yes, he was looking tentative at the start, but very controlled towards the end. और यहाँ पे पहला सेशन खत्म होता है भाई साहब. दूसरा सेशन, दिस इज द फर्स्ट टाइम इन द होल सीरीज के भाई साहब एक भी विकेट हम ले नहीं पाए हैं इंग्लैंड की एक पूरे सेशन में. बेन फोक्स एंड जो रूट प्लेड आउट द होल सेशन विदाउट लूजिंग एनी विकेट्स. Also, they were scoring runs. So yes, England was definitely coming back, grasping their क्लॉज बैक इनटू द गेम. और यही हुआ भाई साहब. एक विकेट गिरी तीसरे सेशन में, बेन फोक्स आउट होते हैं. आई थिंक ही गॉट अ लिटिल ओवर कॉन्फिडेंट. ठीक है, उस एक ओवर पहले जब वो आउट हुए उसके पहले भाई साहब एक बढ़िया सा 4 और एक बढ़िया सा 6 मारा था उन्होंने स्टेप आउट करके. आई थिंक द कॉन्फिडेंस वाज स्टार्टेड टू बिल्ड. उसी के साथ जो रूट भी काफी अच्छा खेल रहे थे. बोथ ऑफ देम वर फोकसिंग ऑन मोर ऑन स्ट्राइक रोटेशन देन हिटिंग द बॉल. आज हमने देखा कि जो रूट द वे once he gets into his form, the element that he gets into, the whole rhythm of his batting is beautiful to watch. जो single और double उन्होंने runs किए हैं, that is great running between the wicket. Again, fabulous. मतलब बिल्कुल भी प्रेशर क्रिएट नहीं होने दे रहे थे अपने आप पे. बट फोकसिंग बैक ऑन बेन फोक्स, एक फॉल शॉट खेल जाते हैं और यहाँ पे थोड़ा बहुत ओपनिंग मिल जाता है हमें. इसी के साथ इंडिया डज मैनेज टू गेट अ फ्यू विकेट्स टुवर्ड्स द एंड ऑफ सेशन 3, बट आखिर में रॉबिन्सन आ चुके थे, हु इज अ डिसेंट बैटर. और उसी के साथ जो रूट, जो मैंने पहले भी कहा, काफी अप्लाई करके खेल रहे थे अपने आप को. और वैसे भी दिन की आखिरी 15 से 20 मिनट जो रूट डिड नॉट टेक द स्ट्राइक मोस्टली. हमने देखा सिंगल टैप करके ले रहे थे. ऑली रॉबिन्सन वाज द वन हु वाज टेकिंग द स्ट्राइक, हु वाज टेकिंग द सिंगल्स, हु वाज टेकिंग द डबल्स एट द एंड ऑफ द ओवर. और वो स्ट्राइक अपने पास रख रहे थे. ही वाज द वन हु वाज अटैकिंग द बॉलर्स एज वेल. सो यस, इंग्लैंड क्रॉस 300 प्लस रन, जबकि 245 फॉर 7 वो हो चुके थे. वहां से जाके 300 प्लस रन क्रॉस कर देना विदाउट लूजिंग एनी फर्दर विकेट. जबकि इंडिया बॉलर्स वर अगेन बॉलिंग वेरी गुड. पिच इतनी अच्छी नहीं है बैटिंग के लिए. ऑफ कोर्स एक बार बॉल थोड़ा स्मूदन आउट हो जाता है तो बैटिंग डज बिकम इजी कंपैरेटिवली, बट ओवरऑल पिच इतनी अच्छी बैटिंग के लिए लग नहीं रही है. देयर आर अ लॉट ऑफ डैम्स ऑन द पिच, काफी क्रैक्स भी है. बट the way Joe Root has applied himself, bhai sahab, too good. He has provided a template for all the batters for this pitch कि आप कैसे यहाँ पे survive कर सकते हैं and also make runs. Joe Root जो काफी lean form में चल रहे थे has finally scored a century for England, and the favors are back towards England after the end of day 1. It is going to be a very exciting day 2 for India. सेशन 1 में भाई साहब देखो ऑल आउट हो ही रही है इंग्लैंड. इट इज गोइंग टू बी एक्साइटिंग टू द वे इंडियन बैटर्स आर गोइंग टू प्ले ऑन दिस पिच. आर दे गोइंग टू गो अल्ट्रा डिफेंसिव या नॉर्मल गेम खेलेंगे? हम देखते हैं कि कभी कभी पिच के हिसाब से हम लोग अल्ट्रा डिफेंसिव हो जाते हैं. आई जस्ट होप वी डोंट डू दैट. नॉर्मल अपने हिसाब से खेलो भाई. हर एक प्लेयर अलग अलग खेलता है. यशस्वी जायसवाल प्लेज एग्रेसिवली तो एग्रेसिवली खेलो, कोई नहीं खेलता है तो मत खेलो. जस्ट स्टिक टू योर प्लान्स, यही होना चाहिए. Because England has already built up a very, very good lead on day 1 itself. If India is not able to restrict England under 350 or 380 भी चलो मैं बोल देता हूँ, already India is in trouble, then it will be too difficult to make a comeback in this series. And so with that, I'm your host Nishit Dave signing off. Please like, share and subscribe to our channel. Check out our other content in the shorts, memes जो हम डालते रहते हैं, आप उन्हें check out कीजिए. Thank you.